अबे यार क्या 3 साल गुजार दिए सेंटर में, अभी भी आपकी इंग्लिश इस तरह है। Sir, flood is the Himalaya Parvat is a very rainfall. चलो इसकी इंग्लिश जिस तरह भी हो, लेकिन इसकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी, इसकी कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। दोस्तों अगर आपने भी ट्रिपल डबल एडवांस करके आप इसी तरह इंग्लिश बोलते हैं तो आज पता है आपका सबसे बड़ा मसला ये टेंसेस है। आपने टेंसेस अच्छी तरीके से नहीं सीखे, इसीलिए आप इंग्लिश को फ्लुएंट भी नहीं बोल सकते और तरतीब के साथ भी नहीं बोलते। इवन लेवल 4 एडवांस फा में भी सब स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी टेंसेस में जो है ना बहुत बड़े गलतियां करते हैं। तो टेंसेस को अच्छे से समझने के बाद आपकी ये गलतियां खत्म हो जाएंगी। तो आज है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन, एक बार अगेन खुशामदीद। आज हम पढ़ते हैं तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। सो आज मैंने डिफिनेशन नहीं लिखवाया है क्योंकि आपको ज्यादा ये डिफिनेशन की जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअली हर चीज को समझो। डिफिनेशन जब आपको इंग्लिश आएगी तो आप खुद से बना सकते हो, डिफिनेशन को गोली मारो। लेकिन ये बताता हूं कि टेंस किसके लिए इस्तेमाल होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन कामों के लिए इस्तेमाल होता हो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो काम, जो एक्शंस अभी पास्ट में हुआ है लेकिन उसका कनेक्शन अभी तक प्रेजेंट के साथ है। उसका कोई ना कोई कनेक्शन जो है ना वो प्रेजेंट के साथ अभी भी एग्जिस्ट, वजूद रखता है। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं उन लोगों को पढ़ा चुका हूं, मैं उस क्लास को पढ़ा चुका हूं, उसका जो कनेक्शन है अभी भी प्रेजेंट के साथ है, मैं अभी पढ़ा चुका हूं, उसके साथ अभी भी प्रेजेंट में हमारे पास रहते हैं। इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन है चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं। आइडेंटिफिकेशन तो अभी आप समझते हो कि क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उर्दू का ये पहचान है। चुका है, चुकी है कि ऐसे हजारों सेंटेंसेस है। मैं खाना खा चुका हूँ, स्कूल जा चुका हूँ, कार खरीद चुका हूँ, इंग्लिश सीख चुका हूँ, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख चुका हूँ। ये सारे चुका हूँ या चुकी हूँ, ये सारे जुमलों को इंग्लिश में चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। चलो थोड़ा जुमले बनाकर अभी प्रैक्टिस करते हैं। अभी आपको मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आप खुद मास्टर बन चुके होंगे, आपको अभी बहुत ज्यादा समझ आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है, आई एम श्योर। तो पहला फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आपको पता है कि क्या लगेगा सब्जेक्ट में, ही शी इसमें लगाओ या कोई भी नाउन लगाओ, कोई भी प्रोनाउन लगाओ। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का क्या है, इस चीज को समझो। ये तो मैंने अगेन लिखवाया है, ये देख लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए डू डज, कंटीन्यूअस के लिए एम आर, परफेक्ट के लिए हैज हैव, पास्ट इसी तरह सारे। तो पहले देखो कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं। अभी आकर प्रेजेंट में देखो परफेक्ट कहाँ है, हाँ ये रहा हमारे पास परफेक्ट। तो मतलब है हैज और हैव लगेगा। ये याद रखो, हैज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट के साथ, और हैव लगेगा बकाया प्रोनाउन के साथ। तो चलो जुमलों से समझते हैं। कोई भी नाम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं असलम। असलम अजीज साहब का नाम लेते हैं, असलम के साथ क्या लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। असलम हैज लगेगा। असलम हैज एक्सेप्टेड इस्लाम। असलम हैज एक्सेप्टेड इस्लाम। असलम इस्लाम कबूल कर चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखो, फॉर एग्जांपल शी के साथ भी हैज लगेगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी हैज वॉन द मैच, वो मैच जीत चुकी है। उसी के साथ चलो कोई प्लूरल लगाते हैं, फॉर एग्जांपल दे लगाते हैं। दे के साथ लगेगा हमारे पास हैव। दे हैव अरेस्टेड द थीव्स। दे हैव अरेस्टेड द थीव्स, वो लोग क्या कर चुके हैं, थीव्स को जो है ना अरेस्ट कर चुके हैं। तो ये हुआ हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो एक और बनाते हैं। वी के साथ भी हमारे पास क्या लगेगा, हैव ही लगेगा। क्लीन्ड और ब्लैंकेट, वी हैव क्लीन्ड और ब्लैंकेट, हम अपना कंबल क्या कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं। तो ये हुआ हमारे पास सिंपल सेंटेंस। अभी देखो जल्दी से नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाना भी बहुत आसान है। सिंपली आपने करना क्या है, आपने करना है कि हेल्पिंग के बाद आपने सिर्फ नॉट लगाना है। असलम हैज नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम, असलम इस्लाम कबूल नहीं कर चुका है। शी हैज नॉट वॉन द मैच, वो मैच नहीं जीत चुकी है। दे हैव नॉट, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास नॉट लगेगा। उसी तरह यहाँ पर भी सिर्फ हमारे पास नॉट ही लगेगा।
अभी देखो इंट्रोगेटिव भी बनाना भी बहुत आसान है, इंट्रोगेटिव तो फिर इससे भी ज्यादा आसान है। इंट्रोगेटिव हम किस तरह बनाएंगे? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब ये बन जाएगा हमारे पास सवाली जुमला। आखिर में आपने क्या करना है, आखिर में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब का लगाना जरूरी है। सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब को यहां पर लाओ, सब्जेक्ट को वहां पर ले जाओ, तो ये बन जाएगा हमारे पास इंट्रोगेटिव जुमला। जैसा कि हैज शी एक्सेप्टेड इस्लाम, क्या वो इस्लाम कबूल कर चुकी है? हैज शी का क्या था प्रोनाउन, जो भी था चलो छोड़ दो। हैज शी वॉन द मैच, क्या वो मैच जीत चुकी है? आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहां पर हैव को शुरू में लाओ, तो ये बन जाएगा हमारे पास इंट्रोगेटिव। हैव दे अरेस्टेड थीव्स, क्या वो थीव्स को अरेस्ट कर चुकी है? यहां पर भी हैव को हमारे पास सिर्फ शुरू में लाओ। हैव वी क्लीन्ड और बैंकेज, क्या हम अपना बैंकेज जो है ना वो साफ कर चुके हैं? तो ये वो हमारे पास जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी उम्मीद है आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट तो समझ आ गया होगा। अभी बढ़ते हैं, अगर समझ नहीं आए तो कमेंट में जरूर पूछो, और प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपने घर में सबके सिंपल के भी दो सिंपल के भी दो बनाने हैं, नेगेटिव के भी दो बनाने हैं, इंट्रोगेटिव के भी दो बनाने हैं। और ये बताओ कि आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रैक्टिस किया या नहीं। कमेंट में यस नो लिखकर जरूर जवाब दे देना, ताकि मुझे पता चल जाए। अभी पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं पढ़ते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सारे एक साथ पढ़ते हैं। वो जो है ना थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो हम एक साथ पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस जल्दी से। तो अभी हमारे पास बारी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चलो पहले बताता हूं कि डेफिनेशंस का क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है या उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारे पास पास्ट में हुए हो, जो पास्ट में मुकम्मल हो गए हो। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? अलिफ या छुट्टिए और या और बड़ी, ये बड़ी ये छुट्टिए है। अगर ये उर्दू जुमलों को आखिर में आपको नजर आ जाए, तो उसके लिए आप डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करोगे। मैंने खत लिखा, आखिर में अलिफ आ रहा है। वो स्कूल गई, आखिर में या आ रहा है। उसने खाना खाया, साइकिल चलाया, मोबाइल देखा, सबक भी पढ़ा और इंग्लिश भी सीखा, सब में आ रहा है अलिफ छोटी है बड़ी है, ये हमारे पास आए। तो ये इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में चेंज करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल। अब इसके लिए दो फॉर्मूले हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि सिवाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उसके भी दो फॉर्मूले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी दो फॉर्मूले हैं। बकाया सारे इंडेफिनिट टेंसेस के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, कंटीन्यूअस के साथ एनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो लेकिन इस टेंस में सिंपल जुमले में जो है ना इंडेफिनिट के पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल जुमले में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगेगी। और एक और बात, इसकी सारे जुमले में जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं लगेगा, डिड, उसके फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, मतलब इनकारिया और सवालिया जुमले में लगेगा। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसी तरह ये भी है। तो अभी समझते हैं, पहले लगाते हैं हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट बताओ। ही, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं ही रोट अ लेटर, उसने क्या किया, एक लेटर लिखा। रोट क्या है, राइट का सेकंड फॉर्म है। ही रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा, आखिर में आ रहा है लिखा, अलिफ आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल को देख लो, शी वोक अप अर्ली, वो क्या हुई, वो वक्त पर उठी, उसकी वक्त पर उठना आदत है। सब आपको भी वक्त पर उठना चाहिए, सबको वक्त पर उठना चाहिए। वो वक्त पर उठी, आखिर में आ रहा है छोटी है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखो, बकाया एग्जांपल फिर आपने खुद बनाने हैं, प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ही आपने प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखो, दे वेंट टू पार्टी, वो लोग क्या हुए, वो पार्टी में गए, वो लोग प्लूरल है। दे वेंट टू पार्टी, तो ये हो गया हमारे पास सारे जुमले इसके आखिर में आ रहे, ये छोटी है बड़ी, ये सारे जुमलों के आखिर में ट्रांसलेशन के साथ आपने समझ लिया। तो अभी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को भी जल्दी से समझ पाते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर हम किस तरह बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए जो है ना आपने सिर्फ नेगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट मैं भूल चुका हूँ, नॉट भूल चुका हूँ, तो नॉट लगा लिया। नेगेटिव भी इसी तरह, ये सिर्फ नेगेटिव भी इसी तरह सिर्फ डिड नॉट आप लगाओ, वही सेम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। ही रोट अ लेटर, नेगेटिव में आपने एक चीज याद रखना है कि आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करोगे। सिंपल में आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया,
तो नेगेटिव में ऑफ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. He wrote a letter. He did not wrote नहीं आएगा क्योंकि wrote सेकंड फॉर्म है. He did not write a letter. और ये एक चीज याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब जो है, जो did है, वो तो बता दिया कि जो है सिंगुलर के साथ भी did लगेगा और प्लूरल के साथ भी did ही लगेगा. दूसरा है she wake up early. She woke up early. She did not wake up early. वो वक्त पर नहीं उठी. She did not wake up early. उसी के बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास. They went to the party. They went to party. They did not went to party. They went to party. They did not went to party. अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? पहले ही मैंने बता दिया कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कहा गया डस्टर. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आपने शुरू में लाना है और कुछ नहीं करना है, और ये नॉट रिमूव करना है. हेल्पिंग वर्ब जब शुरू में आएगा उसी के बाद आपने लगाना है सब्जेक्ट. लास्ट में हमारे पास लगेगा हेल्पिंग वर्ब. लास्ट में हमारे पास लगेगा क्वेश्चन मार्क. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये हमारे पास हो जाएगा इंट्रोगेटिव. He did not write a letter. उसने लेटर नहीं लिखी. Did he write a letter? क्या उसने लेटर लिखा? She did not write a letter. Wake up early, ये तो हमारे पास हो गया नेगेटिव. Did she wake up early? ये हो गया हमारे पास इंट्रोगेटिव. आखिर में क्वेश्चन मार्क का लगाना बहुत ही जरूरी है. इंट्रोगेटिव उम्मीद है पहले भी समझाया है, तो अभी आपने खुद बनाना है. ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, रटा नहीं लगाना है. हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा सवालिया जुमला. सारे सवालिया जुमले बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाया जाता है, उसी के बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है. तो उम्मीद है समझ आ गया होगा. प्रैक्टिस जरूर करना. तो आज के लिए इतना ही काफी है.